नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कैरेबियन तान गायकी पर। यह एक तरह की गायकी है जिसका कि सफर सबसे ज्यादा रोचक मुझे लगता है। यह है शास्त्रीय संगीत कैसे पहुंच गया गिरमिटिया देश, वो भी किसानों और मजदूरों के द्वारा, जिसने कभी भी किसी उस्ताद से या किसी गुरु से कुछ सीखा नहीं था। तो इसकी कहानी ऐसी ही है कि ये लोग गए जहाज पर भारत से, और उसमें से कुछ लोग थे जो कि किसी राजा महाराजा के यहाँ काम करते थे, या फिर किसी उस्ताद को देख लिया होगा, या फिर कहीं गीत सुन लिया। तो उनको पता था कि एक ठुमरी होती है, कुछ इसी तरह से ध्रुपद होता है, कुछ तराना होता है, राग होता है। ये सब चीजें उनको एक बहुत ही रॉ कंसेप्ट था, कभी उन्होंने ना गाया था ना सीखा था। और जब वहां गए तो खेतों से जब आके बैठते थे तो बाकी लोग लोकगीत गाते थे, लेकिन जो थोड़े उसमें से खुद को अच्छा गायक समझते थे वो लोग कहते थे कि मैं अब ठुमरी गाकर सुनाता हूँ, मैं अब तुमको ध्रुपद गाकर सुनाता हूँ। जबकि उनको ध्रुपद आता नहीं था, ठुमरी भी उनको आती नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने अपना एक स्टाइल विकसित किया, एक अपने तरह की गायकी का स्टाइल विकसित किया, जो कि भारत के शास्त्रीय संगीत से उनके हिसाब से मिलता जुलता था। थोड़ा स्लो पेस था, थोड़ा आराम से गाया जाता था, और एक शुरू में वो लोग एक हल्का सा आलाप भी ले लेते थे। तो उसको गाना जब शुरू किया उन्होंने, तो उसको नाम दे दिया कि ये गायकी जो है ये हमारी सबसे उच्च स्तरीय गायकी है। इसमें हम ठुमरी गाते हैं, इसमें हम ध्रुपद गाते हैं, इसमें हम बिहाग गाते हैं, इसमें हम तराना गाते हैं। और इस तरह से इन्होंने अपना एक बनाना शुरू किया, एक अपना अलग क्लासिकल फॉर्म बनाना शुरू किया, जिसका कि भारत की क्लासिकल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं था। जो भारत में ध्रुपद है वो पूरी तरह से अलग है, जो भारत में ठुमरी है वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन इन लोगों ने एक अलग स्टाइल विकसित कर लिया, और उसको गाने का तरीका भी विकसित कर लिया। एक बहुत मशहूर संगीत अध्येता कह सकते हैं, पीटर मैनुअल, उनका काफी ज्यादा शोध है भारत से कैरिबियन में कैसे संगीत गया इस विषय पर। तो उन्होंने जब वहां जाकर साक्षात्कार लिए और पूछा गायकों से कि आप कैसे, कौन से राग में गा रहे हैं, कौन से ताल में गा रहे हैं, तो उनको किसी का पता नहीं था। ये सब चीजें कभी उनको सिखाई नहीं गई थी, लेकिन उनको अंदाजा था कि इस तरह से गाते हैं। और वो लोग पकड़ लेते थे कि ये ठुमरी गलत लगा रहा है, ये ध्रुपद गलत लगा रहा है, ये कहते थे। लेकिन ये उनकी अपनी एक समझ थी, उसका भारत के ध्रुपद ठुमरी से लेना देना नहीं था। वो किसी ने जो शुरू में खेतों में उनको सिखाया, उसको उन्होंने कैरी ऑन कर लिया था कि इस तरह से होता है ध्रुपद, वही उनका एक स्ट्रक्चर बन गया, और उसी को वो लोग कहने लग गए। और उससे थोड़ा भी हटता तो कहते कि गड़बड़ बजा रहा है वो ध्रुपद। तो ये चीज एक तरह से कह सकते हैं वहां पर उनकी अपनी संपत्ति है, जिसमें हम भी कुछ नहीं समझ सकते हैं। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा वाले लोग हैं, उनको भी अगर कैरिबियन तान गायकी में भेज दिया जाए कि आप बजाकर दिखाइए, वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनको वो स्टाइल आएगा ही नहीं। वो पूरी उनकी डेवलप की हुई स्टाइल है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको भारत से मिट्टी मिली, और उससे मूर्ति जो बनाई वो उन्होंने अपनी मूर्ति बनाई है। उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि भारत से बहुत ज्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत से नहीं है। ये सब उनके अपने बनाए हुए धर्म हैं। और अब जाकर कैरिबियन तान गायकी के कई सारे रिसर्च हुए हैं। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने धीरे धीरे करके परिभाषित करना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक गोरा सिंह हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक बनाया, वहां पर एक मंडल बनाया जहां पर तान गायकी का काफी अच्छा माहौल बनाया गया, जो वहां पर गुयाना और ट्रिनिडाड के लोग बसे हुए हैं उनके मध्य में। और वहां पर उसके साथ नृत्य भी शुरू किया। तो अब तान गायकी के साथ किस तरह से नृत्य होगा, उसके लिए भी उन्होंने एक खिचड़ी एंसेम्बल है उनका, वो लोग हर साल करते हैं, और वहां पर गायकी के साथ साथ नृत्य भी होता है। तो ये सब चीजें उनकी डेवलप की हुई है वहां पर। इसमें भारतीयों का या भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा का मैं कहूंगा कोई भी हाथ नहीं है। बहुत बाद में जब भारत आजाद हुआ तब लोग भारत आकर कुछ सीखने लग गए, एक साल किसी गुरु से सीखने लग गए, और फिर वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि अब हम नए तरीके से सिखाएंगे, जो राग सीख के आते थे। और वो भी शुरू हुआ है। अब प्रॉपर शास्त्रीय संगीत भी सिखाया जा रहा है। लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने बात की है जो कैरिबियन तान गायकी अपने मूल रूप में थी,
जो उन्होंने गन्ने के खेतों में काम करते करते सीखी थी। और उसकी कहानी जो है वो एक तरह से एक अलग ही लोक परंपरा का रूप है और उसका शास्त्रीय परंपरा से सीधा रिश्ता नहीं है। तो आज हम लोगों ने जाना कैरिबियन तान गायकी के बारे में। इसके आगे हम और विधाओं के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैरिबियन में हमारे देश से क्या क्या उठ कर गया है। आपने नेपथ्य में जो गीत सुना है वो ही है कैरिबियन तान गायकी। आप चाहे तो YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं कैरिबियन तान सिंगिंग और सुन सकते हैं कई सारे कैरिबियन तान गीत। धन्यवाद।